नमस्कार दोस्तों। जब से इजराइल का सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हुआ है ना, तब से ईरान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर से बवाल मचा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट्स में ईरान पर किस तरीके से इजराइल हमला करेगा वो पूरा प्लान दिया गया था। ये डॉक्यूमेंट्स लीक हुआ है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की तरफ से जब हमें जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुआ है तब से बवाल और भी मचा है कि क्या सच में अमेरिका के द्वारा लीक किया गया है, किसी ने हैक किया है। तो इसमें अभी चर्चा हो रही है और इसकी जांच अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेरर नाम का एक पोस्ट वायरल हुआ था, टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया गया था। यहीं से ये डॉक्यूमेंट्स लीक हुआ है। इस चैनल पर पोस्ट किया गया था, तभी से डॉक्यूमेंट्स इसके लीक किया गया है। इस रिपोर्ट को पब्लिश किसके द्वारा किया गया है? CNN के द्वारा। CNN एक अमेरिका का न्यूज पेपर से उसके द्वारा बताया गया और उसके द्वारा यह भी कहा गया कि अमेरिका इस मामले की गहन जांच कर रहा है, गहन जांच करना शुरू कर दिया था। अमेरिका के एक अधिकारी के हवाले से यह भी लिखा गया कि 18 अक्टूबर को शुक्रवार को टेलीग्राम पर मिडिल ईस्ट स्पेक्टेरर नाम के चैनल से इसे पोस्ट किया गया था। इस डॉक्यूमेंट्स में टॉप सीक्रेट्स दिया गया था। इसमें लिखा गया था टॉप सीक्रेट और उसके बाद 15 और 16 अक्टूबर डेट मेंशन किया गया था। 15-16 अक्टूबर का जो डेट है ये मेंशन किया गया था। तो इसी को लेकर काफी ज्यादा बवाल मच रहा है इस समय। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ अमेरिका और उसके सहयोगी देश तक ही सीमित रह सकता था। यानी जो फाइव आइज, जिसका नाम है फाइव आइज। फाइव आइज में है कौन कौन? इसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन है। सिर्फ यही देश, ये फाइव आइज देश बने क्यों? बने इसलिए हैं कि ये जो फाइव देश हैं ये अपना इंटेलिजेंस, मतलब कि एक दूसरे का जो इंटेलिजेंस है एक दूसरे से शेयर करेंगे। जो भी खुफिया जानकारी होगी अन्य देशों के खिलाफ या अन्य जो खुफिया जानकारी होगी वो ये देश एक दूसरे से ही शेयर करेंगे और एक दूसरे तक ही सीमित रखेंगे। इसके अलावा किसी अन्य देश तक ये जानकारी ये जाने नहीं देंगे। ये था फाइव आइज का प्लान। क्योंकि ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया था, 1 अक्टूबर को हमला किया था, 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, बड़े लेवल पर हमला किया था, लगभग 180 मिसाइल से हमला किया था। तभी इजराइल ने कहा था, तभी इजराइल उसी समय कह दिया था कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, इसका पलटवार मैं जरूर दूंगा। अभी क्योंकि इजराइल फंसा हुआ है, इजराइल पर 4 तरफ से हमले हो रहे हैं। एक तो यमन से जो हुती रिबल्स हैं, हुती विद्रोही हैं, जो कि ईरान के द्वारा ही सपोर्ट किया जाता है। और इसके बाद गजा में तो जो हमास है उससे युद्ध चल ही रहा है, क्योंकि गजा को तो तबाह कर दिया है इजराइल। अब लेबनान की बारी है। लेबनान में ऑपरेट करता है एक संगठन है, शिया मुस्लिम संगठन है, जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है। तो अब जो लेबनान है इस पर इजराइल के द्वारा धावा बोला गया है। इजराइल धीरे धीरे करके एक तरफ से खत्म कर रहा है। पहले हमास को तबाह किया, गाजा पट्टी को तबाह कर दिया, अब लेबनान में इंटर कर दिया, हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को भी मार चुका है। फिर उसके बाद अब इजराइल कह रहा है कि जब इन लोगों को खत्म करने के बाद अब फिर नंबर आएगा ईरान। ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। उसी का ये डॉक्यूमेंट्स था। जब उसी का डॉक्यूमेंट था, इसी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, पूरी दुनिया में मचा हुआ है, न केवल मिडिल ईस्ट में। क्योंकि मिडिल ईस्ट जब अस्थिर होगा तो तेल का सबसे ज्यादा जो स्रोत है क्रूड ऑयल का मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता न केवल तबाही मचाएगी बल्कि दुनिया में जो महंगाई है उसको एक चरम लेवल पर ले जाएगी। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक यह कहा गया कि इजराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी भी कर रहा है। इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक यह बताया गया कि इजराइल ने हथियारों को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि इजराइल धीरे धीरे हथियार को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया कि कहां से किस किस जगहों पर हमला करना है। इस डॉक्यूमेंट्स को नेशनल जियोपॉलिटिक्स इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार किया था। एक दूसरे डॉक्यूमेंट्स के अनुसार यह बताया जा रहा है, इसमें दो डॉक्यूमेंट्स है, पहले डॉक्यूमेंट्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि इसमें हवा से जमीन पर मार करने वाली जो मिसाइल हैं, हवा से जमीन करने मार करने वाली जो मिसाइल हैं, और फिर जो इजराइल है अपना वायुसेना की जो एक्सरसाइज है वो करना शुरू कर दिया है। इजराइल की जो एयर फोर्स है वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया कि मतलब हवाई मार्ग से किस तरीके से हमला किया जाएगा। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि ये एक्सरसाइज ईरान पर हमले की तैयारी का एक अभिन्न हिस्सा है। CNN ने अमेरिका के एक अधिकारी के हवाले से लिखा है कि इस बात की जांच की जा रही है कि पेंटागन्स के सीक्रेट डॉक्यूमेंट तक किन किन लोगों तक पहुंच थी, मतलब किन किन लोगों के पास पहुंचा था ये डॉक्यूमेंट्स। अमेरिका के एक पूर्व उप विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है मिक मुलराय। इनके द्वारा कहा गया कि ईरान पर इजराइल की पलटवार से जुड़ी जानकारियां अगर सच में लीक हुई है तो ये नियमों का गंभीर उल्लंघन होगा। इससे अमेरिका और इजराइल के बीच में, इससे जो यूएसए है, अमेरिका और इजराइल, इसके बीच में जो आपसी संबंध है ये बिगड़ सकते हैं। क्योंकि एक बार इससे पहले भी एक बार
अमेरिका से डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे। अमेरिका से एक डॉक्यूमेंट खुफिया जानकारी लीक हुई थी, जिसके वजह से इसके दो सहयोगी देश है, एक यूक्रेन था, एक था साउथ कोरिया। जब सीक्रेट जानकारी लीक होने की वजह से यूक्रेन और साउथ कोरिया के बीच में तनाव बढ़ गया था। तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसकी नाराजगी अमेरिका तक भी देखने को मिला था। तो यही ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये डॉक्यूमेंट सच में अगर लीक हुआ है तो लीक किसने किया है, क्या सच में कोई अमेरिका का अधिकारी ने किया है कि या जानबूझकर किया गया है कि या ईरान के द्वारा हैक किया गया है। तो ये सब सारी चीजों पर अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को एक 21 साल के नेशनल एयर गार्ड्समैन ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था। फिर उसके बाद इस जानकारी को, इन डॉक्यूमेंट्स को लीक होने की जो जानकारी, पहली जानकारी शनिवार को सामने आई थी। अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि इन डॉक्यूमेंट्स को हैक किया गया है या किसी ने जानबूझकर लीक किया है। अमेरिका पहले से ही ईरान की तरफ की जा रही हैकिंग की कोशिश को लगातार नाकाम भी करता रहा है। इससे पहले अमेरिका खुफिया एजेंसी ने अगस्त में बताया था कि ईरान ने पूर्व अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स है उसे हैक कर लिया था। तब से पता चल रहा है, ईरान पर भी शक जा रहा है कि हो सकता है ईरान के द्वारा भी हैक किया गया है। लेकिन हालांकि जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है FBI, ये जांच करना शुरू कर दी कि ये डॉक्यूमेंट्स कहां से लीक हुआ है। क्या सच में अगर इजराइल वार करता है, इजराइल अटैक करता है ईरान के ऊपर, तो पूरे मिडिल ईस्ट पर ही नहीं तबाही आएगी, बल्कि जो तेल है उस पर भी तबाही आ जाएगी और दुनिया में एक तरीके से एक जो वर्ल्ड वार 3 है इसकी तो शुरुआत होगी। और जो कोविड के बाद जो क्राइसिस आया है, जो महंगाई बढ़ी है, उस पर और भी असर देखने को मिल सकता है। थैंक यू।